नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का इतिहास विषय लेकर के आया हूं, जिसमें पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें कुछ प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और आज का मेरा प्रश्न है, आज का जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का सवाल है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को लिखने का कार्य करेंगे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखें, ये आपका प्रश्न है। तो उत्तर इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी लेक्चर जब हम देंगे तो उसको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे यथासंभव। मुख्यतः सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनने का कार्य करेंगे और कॉपी कलम निकाल लेंगे, लिखने का भी कार्य करेंगे। पहले अच्छे ढंग से समझना है, उसके बाद लिखना है उसको। तो सबसे जो प्रश्न है आपका कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें, तो एक लाइन आपका दस्तावेज या प्रस्तावना में बनेगा कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे या निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु क्या है भाई, पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है साम्राज्यवाद का प्रसार। साम्राज्यवाद का प्रसार याद रखेंगे मेरे मित्रों, सहपाठियों। छोटा से छोटा जो वाक्य होता है, शब्द होता है, उसका अर्थ समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक शब्द आया साम्राज्यवाद का प्रसार, और पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि साम्राज्यवाद क्या है। इस पर हमने काफी विस्तृत रूप से खास करके इसकी व्याख्या पिछले वीडियो में किया है कि साम्राज्यवाद क्या है। पहला कारण साम्राज्यवाद का प्रसार। तो साम्राज्यवाद का प्रसार में क्या होता था कि कोई भी ताकतवर देश, कोई भी शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश की अर्थव्यवस्था पर, सारी संपत्ति पर, नागरिकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा, अधिकार जमा लेता था, जिसे साम्राज्यवाद कहा गया। अर्थात साम्राज्यवाद का बोलबाला हो गया, सभी क्षेत्रों में साम्राज्यवाद अपना पैर जो है पसारने लगा। तो पहला बिंदु 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण हुआ, पहला कारण साम्राज्यवाद का प्रसार। एक बात याद रखेंगे मेरे मित्रों कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय जो शासक था, राजा था, वह था लुई फिलिप था। याद रखेंगे, ये लुई फिलिप शासक का नाम है, राजा का नाम है, जो एक निरंकुशवादी शासक है, महत्वाकांक्षी शासक है। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का पहला कारण साम्राज्यवाद का प्रसार हो गया। दूसरा कारण हो गया मध्यम वर्ग के ऊपर शासन। मध्यम वर्ग, अब देखिए एक शब्द आया मध्यम वर्ग, है ना। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग के बारे में मैंने बताया था कि समाज में पाए जाने वाले वैसे वर्ग या समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होता है, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे बिंदु आया मध्यम वर्ग। डेट मीन्स मध्यम वर्ग को ही कहा जाता है बुर्जुआ वर्ग। मध्यम वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं, समाज का वैसा वर्ग जिसमें पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है मध्यम वर्ग में? डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, मुंशी है ना, बहुत सारे व्यापारी है, शामिल होते हैं। तो इन सबों के ऊपर शासन करने का काम शासक के द्वारा किया गया, अर्थात मध्यम वर्ग के ऊपर शासन। मध्यम वर्ग के ऊपर भी काफी अत्याचार, शोषण करने का काम किया गया शासक के द्वारा, राजा के द्वारा। अब जरा सोचिए कि साम्राज्यवाद का बोलबाला होगा, हर जितने धनी संपन्न व्यक्ति हैं उस पर तरह तरह का अत्याचार किया जाएगा, तो क्या कोई क्रांति करेगा कि नहीं? क्रांति तो करना तय है। अर्थात कहने का मतलब ये, किसी को ज्यादातर तंग करेंगे, दबाएंगे, सताएंगे, तो अंततः क्रांति का जो विकराल रूप है वह खड़ा जरूर होगा, क्रांति होना तय है।
तो पहला कारण साम्राज्यवाद का प्रसार और दूसरा मध्यम वर्ग के ऊपर शासन। अब मध्यम वर्ग के बारे में मैंने बताया कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। तीसरा है राजनीतिक दलों के संगठन में अभाव। अब राजनीतिक दलों की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक दल जितनी भी सारी पार्टियां होती थी देश के भीतर, उन सभी पार्टियों के बीच एकता अखंडता को चकनाचूर कर दिया गया, अर्थात राजनीतिक एकता का अभाव, राजनीतिक दलों के संगठन में अभाव देखने को मिला, अर्थात एकता न के बराबर पाई गई। तो राजनीतिक दलों के संगठन में अभाव, पहला कारण साम्राज्यवाद का प्रसार, दूसरा मध्यम वर्ग के ऊपर शासन और तीसरा मैंने बताया कि राजनीतिक दलों के संगठन में अभाव। चौथा कारण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखेंगे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख कारण था वह लुई फिलिप को माना गया है। चौथा कारण में जो 4 पॉइंट है, चौथा पॉइंट में आप लिखने का कार्य करेंगे कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप को माना गया है। क्यों? क्योंकि लुई फिलिप ने तमाम फ्रांसीसी, जैसे फ्रांस में रहने वाले जो जनता थे, उन तमाम जनता से वादा किया था। कौन वादा किया था? लुई फिलिप ने वादा किया था जनता से कि अगर मेरी सत्ता आएगी, अगर मेरी सरकार आएगी, अगर मेरी सत्ता आएगी तो हम आप तमाम जनता की समस्याओं का निदान कर देंगे, हल कर देंगे। और हुआ ये कि सत्ता तो आया, लेकिन सत्ता आने के बाद गीजो को, खास करके गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। और गीजो को प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो लुई फिलिप ने। कब बनाया? तो 1840 में। 1840 में। जिस प्रकार से लुई फिलिप एक निरंकुशवादी महत्वाकांक्षी शासक था, उससे भी कई गुना ज्यादा गीजो निरंकुशवादी शासक था, जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था, फ्रांस की परिस्थिति को गींज कर रख दिया, एकदम से गींज गान के रख दिया। किसने? गीजो ने। आप इस तरीके से याद रखिएगा। गीजो को पीएम, प्रधानमंत्री किसने बनाया? लुई फिलिप ने। लेकिन वह कट्टर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कट्टर प्रवृत्ति का मतलब यह कि उससे भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था गीजो, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों का कट्टर विरोधी था। और जबकि अमीर जो व्यक्ति होते थे, ज्यादा धनवान व्यक्ति होता था, उससे ये ज्यादा लगाव रखता था। और साथ ही साथ में इसके शासनकाल में, गीजो के शासनकाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नौजवान जो लोग थे बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार फैल गया। तो इस बात को लेकर के सुधारवादी नेता, एक सुधारवादी नेता था जिसका नाम था थियर्स, थी और यस, याद रखेंगे। फ्रांस खास करके ये सभी प्रक्रियाएं जब चल रही थी तो सुधारवादी नेता ने विरोध किया जिसका नाम था थियर्स, याद रखेंगे। थियर्स ने विरोध किया, और विरोध जब किया तो क्या हुआ कि पुलिस के द्वारा, सैनिकों के द्वारा गोली चलवा दिया गया, और जिसमें बेकसूर जनता जो है मारा गया। तो 1848 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति था, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है लुई फिलिप की असफलता। लुई फिलिप की असफलता। तो लुई फिलिप की असफलता अब देखेंगे। जैसे लुई फिलिप की असफलता को सबसे प्रमुख कारण माना गया, इसने जनता से वादा किया था कि अगर मेरी सत्ता आएगी तो हम तमाम जनता की समस्याओं का निदान कर देंगे। और यह जो लुई फिलिप ऐसा शासक था, जितना भी अपने विरोधी इसका था, सभी विरोधियों को धन देकर के खुश करने का काम करता था। कौन? तो लुई फिलिप करता था। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार सुन लेंगे और इसे लिखने का भी प्रयास करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, सहपाठियों। प्रश्न है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखें। तो पहला, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु, साम्राज्यवाद का प्रसार। दूसरा, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन। और तीसरा है राजनैतिक दलों के संगठन में अभाव। और चौथा, लुई फिलिप की असफलता को सबसे बड़ा कारण माना गया है, क्योंकि लुई फिलिप ने जनता से वादा किया था,
अगर मेरी सत्ता आएगी तो मैं तमाम जनता की समस्याओं का निदान कर दूंगा। और हुआ ये कि उसने गीजो को प्रधानमंत्री 1840 में बना दिया। और गीजो जो था लुई फिलिप से भी कई गुना ज्यादा निरंकुशवादी शासक था, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र से उसको कोई मतलब नहीं था। अर्थात कहने का मतलब ये, उसका वह कट्टर विरोधी था, सामाजिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का, आर्थिक क्षेत्र का, जबकि समर्थक था अमीरों का। और गीजो के काल में नौजवान युवा लोग बेरोजगार हो गए, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। और गीजो ने फ्रांस की स्थिति को गींज कर रख दिया। फ्रांस के शासनकाल, गीजो के शासनकाल में फ्रांस की स्थिति बद से बदतर हो गई। और मुख्यतः हमने कहा कि जब इस प्रकार की स्थिति जब पनप गई तो एक सुधारवादी नेता था जिसका नाम थियर्स था, जिसने विरोध किया। और विरोध करने के बाद क्या हुआ कि गीजो ने सैनिकों से, पुलिस से गोलियां चलवाने का काम किया गया। और जब गोली चलवा दी गई तो बेकसूर जनता क्या हो गया, मारा गया। तो ये 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है जुलाई 1830 के क्रांति के कारण को लिखें। जुलाई 1830 के क्रांति के कारण को लिखें। ये आपका सवाल है। मेरे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को नोट करने का प्रयास करेंगे। जुलाई 1830 के क्रांति के कारण को लिखें। और ये क्रांति कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। अच्छा, अब ये जो अब जैसे कोई क्रांति होता है तो क्रांति होने का कोई खास कारण होगा। जब भी क्रांति होगा तो क्रांति होने का कुछ न कुछ राज जरूर होता है। अब क्रांति का इसमें क्या कारण था भाई? तो फ्रांस में 1830 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। गृह युद्ध का मतलब जो आपसी क्षेत्र था, घर, अर्थात कहने का मतलब ये कि फ्रांस में 1830 ईस्वी में गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस समय याद रखेंगे, जुलाई 1830 की क्रांति के समय जो शासक था, निरंकुशवादी शासक, जिसका नाम था चार्ल्स दसम था। याद रखेंगे, चार्ल्स दसम शासक था, जो यह भी निरंकुशवादी शासक था। यह भी निरंकुशवादी राजा था, जो फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की भावना को दबाने का काम किया। चार्ल्स दसम ये नहीं चाहता था कि देश की जनता में प्रेम की भावना का विस्तार हो। चार्ल्स दसम ये नहीं चाहता था कि लोकतंत्र आए, वह चाहता था कि राजतंत्र रहे। राजतंत्र में राजा का अधिकार चलता है, राजा का शासन होता था। तो ये चार्ल्स दसम चाहता था कि लोकतंत्र कभी नहीं आना चाहिए, अर्थात राष्ट्रीयता की भावना को, लोकतंत्र की भावना को दबाने का काम किया। इसने घोर प्रतिक्रियावादी नेता पोल गेनिक, याद रखेंगे, इसने भी क्या किया? जैसा कि आपने ही पढ़ा कि 1848 ईस्वी की जो क्रांति था, लुई फिलिप ने प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो को बनाया। लेकिन जुलाई 1830 की क्रांति में जो चार्ल्स दसम था, वह जो है प्रधानमंत्री किसे बनाता है? तो पोल गेनिक को। और यह भी याद रखेंगे, निरंकुशवादी कट्टर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अब जैसे प्रधानमंत्री इसको बनाता है, उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की जनता जो है भूखे तड़प करके इसके शासनकाल में मरने लगा। लोगों की स्थिति बद से बदतर होने लगी। तो अंततः तमाम जनता मिल करके क्रांति करने के लिए तैयार हो गया। लुई 18 के द्वारा एक सामाजिक संस्था का गठन किया गया, जिसका विरोध किया। तो जब विरोध किया, जनता के हित में किया गया था, तो जब जनता के हित में किया गया था, उसे वह दबाने का काम किया। तो इस बात को लेकर के सभी जनता उग्र हो गए और अंततः क्रांति का बिगुल फूंका गया। तो जुलाई 1830 की क्रांति के कारण में आप यही लिखिएगा कि ये जो जुलाई 1830 की जो क्रांति है,
फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस समय जो शासक था उसका नाम था चार्ल्स दशम, जो एक निरंकुशवादी राजा था। यह जो है फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना, लोकतंत्र के विचार को हर तरीके से दबाने का काम किया। उसके बाद ये चार्ल्स दशम जो है पोलगेनी को पीएम बनाता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाता है, जो उससे भी कई गुना निरंकुशवादी प्रवृत्ति का, कट्टर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिससे जनता जो है नाखुश हो जाता है और अंततः क्रांति का बिगुल डंका जो है फूका जाता है। तो ये जो जुलाई 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति था, अब इसके प्रभाव क्या है, इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे जनता नाखुश हो गया, नाखुश होकर के क्रांति कर दिया, क्रांति की लहर जो है दौड़ गई, तो इसका परिणाम क्या है? परिणाम में यही आया कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल किया जाए। परिणाम में बहुत ही सकारात्मक परिणाम आया, बहुत ही अच्छा परिणाम आया। वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। वियना कांग्रेस के लक्ष्य को क्या किया गया? असफल। अब पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि वियना कांग्रेस का लक्ष्य क्या था। तो 1789 से लेकर 1815 तक जो भी घटना घटा है उसे दोहराया ना जाए, और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास के आंदोलन चलाए जाए उसे क्या किया जाए? दबा दिया जाए। तो वियना कांग्रेस के लक्ष्य को क्या किया गया? असफल किया गया। और दूसरी बात, पूरे यूरोप में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में विकास किया गया। जुलाई 1830 की क्रांति जब हुआ तो इसका परिणाम यह निकला कि पूरे यूरोप में, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जबरदस्त विकास किया जाए। तीसरा बिंदु, देशभक्ति की भावना का विस्तार किया गया। देशभक्ति की जो भावना होती है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, उसकी भावना को बढ़ाने का काम किया गया। तो पहला परिणाम या पहला प्रभाव क्या आया? पहला प्रभाव में आया कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया जाए और पूरे यूरोप में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में विकास किया जाए। तीसरा बिंदु मैंने क्या कहा? देशभक्ति की भावना का विस्तार किया जाए। और चौथा बिंदु, जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, जैसे जर्मनी की वस्तु स्थिति क्या है, जर्मनी है, इटली है, हंगरी है, पोलैंड है, इन देशों की स्थिति क्या है, इन देशों की स्थिति को देखते हुए विकास का आंदोलन चलाया गया। तो इस प्रकार से जुलाई 1830 की क्रांति का जो परिणाम आया बहुत ही अच्छा, सकारात्मक आया। तो क्रांति के कारण हो गए और प्रभाव हो गए। इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर जो है समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।